बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का यूनिट 1 या चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट क्लास 9 में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें ये मालूम होना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का ओवरव्यू उनको कंप्लीट मालूम होना चाहिए। तो इसी वजह से आपकी क्लास 9 की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, इसमें जो फर्स्ट यूनिट यानी कि चैप्टर 1 है वो रखा ही इसीलिए गया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ताकि आपको पता चल जाए कि कंप्यूटर का कंप्लीट ओवरव्यू क्या है, कंप्यूटर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर हम कंप्यूटर डेफिनेशन की बात करें, कंप्यूटर की एक सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज capable of accepting a huge amount of data and processing that data into meaningful information। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक आला है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन है। यूजर जब कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करता है तो डेटा की चाहे जितनी ही ज्यादा तादाद हो, कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं तो हमारे डेटा की जो तादाद है चाहे वो जितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, उस डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उस डेटा को प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे इनपुट किए हुए डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट या रिजल्ट। ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझाऊंगा ताकि आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखें, इस डेफिनेशन में ये जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया है huge amount of data। देखिए, huge amount of data का मतलब क्या है कि डेटा की एक बहुत बड़ी तादाद। तो कंप्यूटर पर जब आप डेटा को इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं बस इतने डेटा को एक्सेप्ट करूंगा, इससे ज्यादा डेटा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बल्कि आपकी डेटा की तादाद, डेटा की क्वांटिटी चाहे कम है या डेटा की तादाद ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, आपका कंप्यूटर आपके डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसका मतलब ये है कि डेटा की एक बहुत बड़ी तादाद कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। इसके बाद सेकेंड वर्ड हमने यूज किया है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि देखें, जब आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हो तो उस डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती है, आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये मजीद एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। तो जब आप डेटा को इनपुट करते हैं तो डेटा इनपुट होने के बाद वो डेटा कंप्यूटर प्रोसेस में भेजता है, डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको देता है, यानी कि फाइनल आपको रिजल्ट देता है, जिसमें आपका इनपुट किया हुआ डेटा का जब आपके सामने रिजल्ट आता है तो आप डेटा को देख के समझ जाते हैं कि हम किस डेटा की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, देखें क्लास 9 है, अब क्लास 9 के अंदर आप एक लाइन या 2 लाइन की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे 3 से 4 लाइंस का पैराग्राफ की डेफिनेशन लिखें। तो ये हमारे पास 3 लाइंस 4 लाइंस की एक डेफिनेशन है और बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी याद होने वाली ये डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को याद भी करना है, और अगर इस डेफिनेशन में फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें। इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रॉब्लम, आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्लियर कर दूंगा। अब इसको समझते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, आपका एक डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है 50 प्लस 20, ये आपका डेटा है। ये आपने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना है 50 प्लस 20।
ठीक है। अब ये जो 50 प्लस 20 है, ये आपका है डेटा, जिसे आप कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट करेंगे। तो जब आप इस डेटा को इनपुट करेंगे, ठीक है, तो ये डेटा आपका सेकंड स्टेप में जाएगा प्रोसेस। 50 प्लस 20 आपका डेटा है जो कि आपने कंप्यूटर में इनपुट करना है। तो ये आपका डेटा हो गया, जिसे हम कहेंगे इनपुट। आपने इनपुट किया, इनपुट होने के बाद वो सेकंड स्टेप होता है प्रोसेस। आपका कंप्यूटर इस डेटा के ऊपर प्रोसेस करेगा और उसके बाद इसका आपको आउटपुट दे देगा, यानी कि आपको इसका रिजल्ट दे देगा। और रिजल्ट क्या होगा? 50 प्लस 20 70। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो कंप्यूटर इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो अब मैं आपको मजीद प्रैक्टिकली बताता हूं। थ्योरिकली तो आपने स्कूल में भी पढ़ा, आप अपने कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरिकल व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है और बिल्कुल आपकी समझ में आ जाता है। लेकिन चले मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझाता हूं, ताकि मजीद आपको कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो 100% जहन में बैठ जाए कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने मौजूद हूं और यहां पर अब आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं। अब हमें यहां पर कोई भी डेटा इनपुट करना है। अब जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए, हमने 50 प्लस 20 को प्लस करना है, ठीक है, इसका हमें रिजल्ट चाहिए। तो इस डेटा को हम कैसे इनपुट करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दें, या ये सर्च का बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखें कैलकुलेटर। सबसे पहले तो आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखें, इस डेटा को समझने से पहले यहाँ पे भी ये चीज समझ लें कि जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो ये भी तो आपकी एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप किस डेटा को इनपुट कर रहे हैं? कैलकुलेटर को ओपन कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका कहलाएगा इनपुट। इनपुट जैसे आपने कैलकुलेटर के आइकन पे क्लिक किया, कैलकुलेटर की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होगी और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने कैलकुलेटर पे क्लिक किया, ये आपके पास आ गया। तो ये भी आपके डेटा की प्रोसेसिंग है कि आपने कैलकुलेटर के आइकन पे क्लिक किया। क्लिक करना इनपुट है। इनपुट जैसे आपने किया, कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रोसेस में गई, प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो ये भी आपके कंप्यूटर ने ही काम किया है। अब हम समझते हैं अपने डेटा को। अब हम डेटा को इनपुट करेंगे इस कैलकुलेटर पे 50 प्लस 20। तो हमने यहाँ पे 50 टाइप किया प्लस 20 और इक्वल जैसे प्रेस करेंगे ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप डेटा इनपुट कर रहे हैं, माइक्रो सेकंड्स के अंदर उस डेटा के ऊपर आपके कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गई जो हमने व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल ली थी। अब मैं आपको मजीद एग्जांपल देता हूं। अब देखें, आपने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज करना है। इंटरनेट की एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं कि आप लोग फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खासतौर पे लॉकडाउन में आप लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। पढ़ाई को तो हम भूल गए कि क्या पढ़ाई होती है, लेकिन अब आप लोग पढ़ाई की तरफ वापस आ जाइए, ठीक है। तो आइए बेटा, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मजीद मैं इस डेफिनेशन को डिटेल में बताता हूं। अब बात हो रही थी कि हमें अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना है, हमें यूट्यूब पर कुछ देखना है, हमें फेसबुक चलाना है, हमने कोई अपना टॉपिक सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन करेंगे। तो ब्राउजर आपके कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। ये मजीद हम एप्लीकेशन का टॉपिक अपने दूसरे यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है। तो देखें, आपने कंप्यूटर पे इंटरनेट सर्च करना, आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, आपने अपने सोशल मीडिया पे जाना है, तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर ओपन करेंगे। तो अब जैसे कि ये क्रोम है, गूगल क्रोम, ये हमें ओपन करना है। इसके बगैर तो हम अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चला सकते। मैं इंटरनेट भी लगा लूं अपने कंप्यूटर में ताकि मजीद आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो अब देखें, हमें सबसे पहले इस ब्राउजर को ओपन करना है। इस ब्राउजर को
जब हम क्लिक करेंगे तो वो आपका कहलाएगा डेटा इनपुट, यानी कि आपने अपने कंप्यूटर को डेटा इनपुट किया है। जैसे ही आप इस ब्राउजर पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना आपका इनपुट है, डेटा आपने इनपुट कर दिया, यानी कि आपने कंप्यूटर को कह दिया कि मुझे ये ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या करते हैं, हम आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करना क्या है आपका डेटा इनपुट, आपने डेटा इनपुट कर दिया। जैसे आपने डबल क्लिक किया, क्रोम एप्लीकेशन प्रोसेस में गई, जैसे प्रोसेस कंप्लीट हुआ आपके सामने ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये देखें हमने यहाँ डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद डेटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई, यानी कि अब आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब हम यहां पर सर्च करना चाहते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। आपने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये जो व्हाट इज कंप्यूटर आपने टाइप किया है ये आपका इनपुट है। आपने इंटर, जैसे इंटर प्रेस करेंगे डेटा इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद ये डेटा सर्च इंजन में जाएगा, प्रोसेस होगा और जो रिजल्ट होगा वो सामने आपका ब्राउजर आपको ला देगा। तो ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो ये एक कंप्यूटर के काम करने का तरीकाकार है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। आप किसी भी एप्लीकेशन पर, किसी भी डेटा पर जब काम करते हो, वर्किंग करते हो, तो उसका काम करने का तरीकाकार, यानी कि कंप्यूटर जो काम करता है, कंप्यूटर पे जो वर्किंग होती है वो ये 3 स्टेप्स के ऊपर होती है। डेटा इनपुट होता है। इनपुट क्या है, जो आपका डेटा है, आप डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट होने के बाद डेटा प्रोसेस में जाता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका आपके सामने आउटपुट आ जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट्स, मेरे ओन निहाल स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। अब अगर आपके पास पेपर में आता है कि आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताएं, तो अब आप वहां पे सिर्फ 3 लाइन की डेफिनेशन नहीं लिखकर आ जाएंगे, ये काफी नहीं है हमारे लिए, बल्कि साथ में हम इसकी मजीद कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बताएंगे कि कंप्यूटर का यूज क्या है, कंप्यूटर को कहां कहां हम इस्तेमाल करते हैं। और ये यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपके चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 का जो है वो उसमें बताया गया है, उसका हिस्सा है। तो अब हम आगे इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाएंगे कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहां कहां यूज होते हैं। तो यही नहीं है जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर आपका कंप्यूटर है, मोबाइल आपका कंप्यूटर है। तो इसी तरीके से अगर हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग तिजारत करते हैं, तो वो लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के अलावा जितनी भी उनके पास डिजिटल मशीन्स यूज हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे अटेंडेंस मशीन है बिजनेस में, जो भी वहां के काम करने वाले हैं उनकी अटेंडेंस कब कितने बजे वो आए, कितने बजे के उनकी अटेंडेंस लगती है, तो वो भी आपका कंप्यूटर है। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन में भी आपके पास, आपने देखा होगा आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है और भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स कहलाती हैं। इसके बाद हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में आपकी जितनी भी मेडिकल्स की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर तो होता ही है वहां पर। उसके साथ साथ उनकी जो हॉस्पिटल्स की जो डिवाइसेस होती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, आपकी ब्लड टेस्टिंग वगैरह की जो मशीन्स होती हैं, वो सारा क्या है, वो आपका कंप्यूटर है। इसी तरह अगर हम मार्केटिंग के हवाले से बात करें, हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो जहां डिजिटल मशीन की बात आएगी इसका मतलब वहां बात हो रही है कंप्यूटर की। ठीक है, तो आपने ये बातें नोट कर लेनी है। इन बातों को आपने कंप्यूटर डेफिनेशन के साथ लिखना है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन ये है और इसका इस्तेमाल हम इन जगहों पर इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर के टाइप भी हैं, वो हम इसी चैप्टर में आगे अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लेना था, कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझना था, कंप्यूटर के यूजेस को समझना था, जो कि हमने समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फौरन से इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहां पे आप व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से अपने पेपर दे सकें कंप्यूटर के। इसके अलावा मजीद फिर हम अपने सब्जेक्ट्स अपलोड करेंगे यहाँ पर। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इसी तरीके से अच्छा रहा तो इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल पर आपके क्लास 9 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे।
तो अब हम अपनी क्लासेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि एक दिन में हम कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लासेस हम अपलोड करें। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने ये समझना था कि कंप्यूटर डेफिनेशन क्या, कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझना था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेना था, जो कि हमने बहुत अच्छे से ले लिया। आपको थ्योरिकल भी समझाया और प्रैक्टिकल भी समझाया, और कोशिश करूंगा कि जो थ्योरिकल हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी वो चीज मैं बता दूं। पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा दिल लगाएं और खेलें भी, बिल्कुल खेलें, खेलना मना नहीं है, लेकिन खेलने के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी अपना दिल लगाएं, पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए क्लास 9 और मैट्रिक हमारे कैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, ठीक है। क्लास 9 और मैट्रिक में जो हम परसेंटेज गेन करते हैं, जो परसेंटेज हम हासिल करते हैं, उसी परसेंटेज की बेस पर हम आगे अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो मेरे बेटा, आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, दिल लगाकर पढ़ना है, ताकि क्लास 9 में आप A+ या A ग्रेड ले सकें। 9th में मेहनत कर लेंगे तो आप अपने ग्रेड को मैट्रिक में मेंटेन कर सकेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने भी कजन्स हैं उनके साथ मेरे इस चैनल को शेयर करें, उनको भी बताएं कि बहुत अच्छे से हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।